चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं झींगुरों की आवाजें और कभी कभी किसी उल्लू की चीख उस सन्नाटे को चीरती थी। समय रात के 11:37 बजा रहा था जब अर्जुन यादव ने अपने पुराने लेकिन दमदार ट्रक का इंजन स्टार्ट किया। ट्रक की गरजती आवाज ने जैसे उस सूनी रात की नींद तोड़ दी हो। अर्जुन पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसे एक खास डिलीवरी के लिए बुलाया गया था, कोई लकड़ी के बॉक्स जिनका वजन असामान्य रूप से भारी था। गंतव्य एक सुनसान पुराना गोदाम जो शहर से 180 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्तों के पार एक वीरान जगह पर था। कोई बॉडी वॉडी तो नहीं ले जा रहा मैं, उसने आधे मजाक और आधे डर में गाड़ी चढ़ाते वक्त कहा। परंतु जिस आदमी ने उसे ये डिलीवरी सौंपी थी, एक काले कोट में गंभीर चेहरा और बेरंग आंखें, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। बस एक चिट दी थी जिस पर सिर्फ एक नाम और लोकेशन लिखा था, काले घाट, पुराना स्टेशन रोड। और नीचे एक लाल स्याही से बने निशान को देखकर अर्जुन की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी। वो निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपनी बेटी की किताब में देखा था, जो एक हादसे में मर गई थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ट्रक का हेडलाइट चमका और सफर शुरू हुआ। रास्ता सीधा था, लेकिन माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अर्जुन का मन बेचैन था। 20 किलोमीटर बाद जब उसने ढाबे के पास रुककर चाय लेने की कोशिश की, तो बूढ़े मालिक ने उसे अजीब निगाहों से देखा। कहां जा रहे हो भैया? काले घाट, पुराना स्टेशन रोड, अर्जुन ने जवाब दिया। बूढ़ा कांपने लगा। चाय का कप गिरा और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। बाहर अंधेरे में अर्जुन अकेला खड़ा रह गया। ट्रक में बैठते हुए उसने खुद से कहा, लगता है लोग ज्यादा भूत प्रेत की कहानियां सुन लेते हैं। पर उसके ट्रक की पीछे की दीवार पर अब एक नया निशान बन चुका था, खून जैसा कुछ, और अर्जुन ने अभी तक देखा नहीं था। रास्ता आगे डरावना होता गया। ट्रक की लाइट के घेरे में कई बार अजीब आकृतियां दिखती, जैसे कोई छाया तेजी से गुजर गई हो। हवा में अजीब सी सड़न की बू थी। अर्जुन का गला सूखने लगा। अचानक मीलों दूर एक महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल खुले थे, चेहरा झुका हुआ। अर्जुन ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक रुका, पर महिला वहीं खड़ी रही। मैडम, आप ठीक हैं? अर्जुन ने नीचे उतरकर पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे सर उठाया, और उसकी आंखें पूरी काली थीं। एक पल में वो गायब हो गई। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वह भागकर ट्रक में चढ़ा और गाड़ी को हवा की रफ्तार से भगा दिया। लेकिन ट्रक के रियर व्यू मिरर में उस औरत की परछाई अब भी दिख रही थी, जैसे वो ट्रक के अंदर ही हो। अर्जुन को अब यकीन हो चला था, ये डिलीवरी सिर्फ एक ट्रक जर्नी नहीं थी, ये किसी अधूरी आत्मा की यात्रा थी। लेकिन वो क्या चाहती थी? और उस लाल स्याही वाले निशान का क्या मतलब था? ट्रक की हेडलाइट अब पेड़ों की गहराई में उतर चुकी थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और बीच बीच में बिजली के खंभे, जिन पर कोई लाइट नहीं जल रही थी, जैसे बरसों से वहां कोई नहीं गया हो। अर्जुन का हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। वॉकी टॉकी में एक अजीब आवाज गूंजी, कोई बुदबुदा रहा था, मदद करो, ट्रक नंबर DL54, घाट के पास मत जाना। अर्जुन चौंका। ये उसकी ही ट्रक की नंबर प्लेट थी। उसने झट से वॉकी को बंद कर दिया। यह सब दिमाग का वहम है, नींद की कमी है शायद, वो खुद से बुदबुदाया।
लेकिन तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर एक लाल बत्ती जल उठी। कार्गो अनसिक्योर्ड। क्या? अर्जुन हैरान था। उसने ट्रक के पीछे जाकर देखा, बॉक्स अभी भी वहीं था, जंजीरों में बंधा हुआ। पर जब उसने बॉक्स के पास कदम बढ़ाए तो बॉक्स हिलने लगा। अंदर से खरोंचने की आवाजें आ रही थी। कोई मजाक कर रहा है? अर्जुन ने डरते डरते हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, तेज, भयानक, जैसे कोई चीख रहा हो। अर्जुन दौड़कर ट्रक में बैठा और ट्रक को फिर से स्टार्ट किया। घड़ी ने रात के 1:13 का समय दिखाया। अर्जुन अब काले घाट की सीमा के पास था। रास्ते में एक टूटा हुआ मील पत्थर दिखा। काले घाट 13 किलोमीटर, लेकिन उसकी सतह पर खून जैसे धब्बे थे और किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, वापस जा। वो अब नहीं रुक सकता था। उस रहस्यमय आदमी ने पहले ही कहा था, एक बार चले गए तो लौटने का सवाल ही नहीं उठता। ट्रक अब एक बेहद संकरे रास्ते पर था। झाड़ियां सड़क को चीर रही थीं और एक ठंडी सी धुंध नीचे से ऊपर उठ रही थी। अर्जुन ने हीटर ऑन किया, लेकिन ट्रक के अंदर की हवा भी बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। अचानक रुकावट। एक बच्चा सड़क पर बैठा था, अपने घुटनों में सिर छुपाए। अर्जुन ने ब्रेक मारा। तू यहां क्या कर रहा है रात में? अर्जुन उतरा। बच्चा उठ खड़ा हुआ और जब उसने चेहरा घुमाया तो उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक काला, गड्ढेदार खालीपन। अर्जुन चीख पड़ा और ट्रक की ओर भागा। लेकिन ट्रक अब चालू नहीं हो रहा था। डैशबोर्ड पर एक मैसेज चमकने लगा, हमारे बीच से एक गया है, अब तेरा नंबर है। अर्जुन को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, लेकिन जब उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। सिर्फ एक भयानक फुसफुसाहट जो उसके कानों में गूंज रही थी। तू भी वहीं जाएगा जहां तेरी बेटी गई थी। उसकी आंखें फटी रह गईं। कैसे जानता है तू मेरी बेटी को? पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हंसी। एक औरत की धीमी, सिसकती हुई हंसी। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया, लेकिन अब अर्जुन स्टीयरिंग पर नहीं था। ट्रक खुद ब खुद चल रहा था, जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से की तरफ। काले घाट अब सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। रास्ते के दोनों ओर जले हुए पेड़ों की कतारें थीं, जिन पर इंसानों की शक्लों जैसी आकृतियां बनी हुई थी। अर्जुन की नजर उन चेहरों पर पड़ी। एक चेहरा उसकी मरी हुई बेटी का था। ट्रक के भीतर से अब धीमे धीमे प्रार्थना की आवाजें आ रही थी। कोई संस्कृत में मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन स्वर ऐसा था मानो रोते हुए गाया गया हो। अर्जुन अब समझ चुका था, वो एक ऐसे रहस्य के जाल में फंस चुका है जिसका हर धागा उसकी बीती जिंदगी से जुड़ा है। रात के 1:56। अर्जुन का ट्रक अब एक वीरान मोड़ पर रुका था। इंजन खुद ब खुद बंद हो गया था। चारों ओर काली धुंध फैली हुई थी। दूर से एक लोकल ट्रेन के हॉर्न की गूंज आई, लेकिन ट्रैक तो कहीं नहीं था पास में। वो नीचे उतरा और चारों ओर देखा। सड़क के एक कोने पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। सफेद कपड़ों में, खुले बाल, पीठ मोड़े खड़ी एक महिला। वही महिला जो पहले भी दिखी थी, लेकिन इस बार वो कुछ बोल रही थी, धीरे धीरे, बुदबुदाते हुए। उन्होंने सबको जला दिया, मुझे भी। मैं अभी भी जल रही हूं।
अर्जुन के कदम अनजाने में उसकी ओर बढ़ने लगे। तुम कौन हो? उसने पूछा, आवाज कंपा रही थी। महिला ने धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन अब उनमें आंसू थे, सुनहरे, चमकते आंसू। मैं वो हूं जिसे तुमने भुला दिया, जिसे इस रास्ते ने निगल लिया। अर्जुन एक पल को जड़ हो गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शालिनी? ये नाम उसके मुंह से अपने आप निकला। महिला मुस्कुराई, धीरे से, दर्द भरी मुस्कान। अब तुम्हें भी देखना पड़ेगा वो जो मैंने देखा, सुनना पड़ेगा वो चीखें जो अब भी हवा में गूंजती हैं। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन नीचे से जैसे गीली और दलदली हो गई थी। उसके पैर धंसने लगे। महिला अब उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन चलते हुए नहीं, हवा में तैरती हुई। ट्रक के अंदर से अचानक रेडियो ऑन हो गया। एक पुराना गाना बजने लगा जो अर्जुन अक्सर अपनी बेटी को गाकर सुनाया करता था। चांदनी रातें, किसी की बातें। उसका दिल बैठ गया। तू कौन है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो चिल्लाया। महिला अचानक गायब हो गई और उसके साथ ही पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। लेकिन ट्रक के शीशे पर अब एक हाथ की छाप थी, अंदर से। अर्जुन जब ट्रक में बैठा तो सीट पर एक गुलाबी रिबन रखा था, उसकी बेटी का रिबन। रात के 2:15 बजे। अर्जुन अब पूरी तरह डर के साए में था, लेकिन उसने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। अगला मोड़, भूला मोड़, अब सामने था। सड़क अब और भी संकरी और धुंध से ढकी हुई। तभी रेडियो फिर चालू हो गया, लेकिन अब उसमें कोई गाना नहीं था, बस एक आवाज। याद है वो रात जब तूने ट्रक एक झील के किनारे रोका था? वो हादसा, वो लड़की, तेरा सच? अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसके माथे पर पसीना छलक आया। नहीं, वो मेरी गलती नहीं थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन आवाज ने फिर कहा, किसी को सड़क पर मरता छोड़ देने से वो मरता नहीं, उसका इंतजार वहीं रह जाता है। और अब वो इंतजार खत्म हो रहा है। ट्रक की खिड़कियों पर अब बार बार दस्तक होने लगी। कोई दिख नहीं रहा था, पर जैसे हर तरफ कोई खटखटा रहा हो। अर्जुन चिल्लाया, कौन है? क्या चाहते हो मुझसे? एक चिट्ठी ट्रक की सीट पर आ गिरी अपने आप। उसमें लिखा था, जब तू पहुंचेगा काले घाट, मत खोलना उस बॉक्स को, वरना जो तूने छुपाया है वो जिंदा हो जाएगा। अर्जुन अब बुरी तरह से उलझ चुका था। उसने सोचा, क्या ये महिला कोई आत्मा है? या फिर वो सचमुच शालिनी है? क्या जो ट्रक के अंदर है वो किसी की लाश है? या कोई जिंदा चीज? उसकी बेटी से जुड़ा कोई राज? अर्जुन के चेहरे पर अब पसीना नहीं, आंसू थे। पर वह अब रुक नहीं सकता था, क्योंकि काले घाट अब बस कुछ किलोमीटर दूर था। और वहां कोई उसका इंतजार कर रहा था, शायद बहुत वक्त से। रात के 2:27 अर्जुन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन दिमाग में तूफान था। उसने ट्रक के शीशे में देखा, चेहरा उतरा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और माथे पर पसीने की धार।
शालिनी। उस नाम का असर ऐसा था कि हर बार जुबान पर आते ही उसका कलेजा कांप उठता था। वो नाम था एक ऐसी रात का जिससे जुड़ा रहस्य अर्जुन ने आज तक किसी को नहीं बताया। वही रात जब उसकी बेटी की मौत हुई थी। वही रास्ता जिस पर आज वो फिर जा रहा था। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सड़क नहीं दिख रही थी, सिर्फ एक गहरी धुंध हवा में चल रहा हो। फिर से वही महिला दिखी, लेकिन इस बार सड़क के किनारे नहीं, ट्रक के बोनट पर बैठी थी। उसके बाल अब हवा में उड़ नहीं रहे थे, वो नीचे लटक रहे थे, उल्टे, जैसे वो किसी और दिशा में देख रही हो। उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ चुकी थी। अर्जुन ने ब्रेक मारे, तेज, लेकिन ट्रक रुका नहीं। महिला वही रही, आंखों से अर्जुन को घूरते हुए, और फिर वो मुड़ी और ट्रक के अंदर आई। है ना, तुमने मुझसे वादा किया था। उसकी आवाज गूंजने लगी ट्रक के अंदर। मैंने कोई वादा नहीं किया, अर्जुन चिल्लाया। किया था, मरने से पहले। तुमने कहा था मैं लौटूंगा, लेकिन तुम नहीं लौटे, तुम भाग गए। अर्जुन ने जैसे ही शीशा देखा, उसे खुद का चेहरा नहीं दिखा। वहां वही महिला थी, उसे ही घूरते हुए। फिर सीट के पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू गई। अब तू मुझे कहां ले जा रहा है, पापा? ये आवाज उसकी बेटी की थी। अन्वी। उसका गला सूख गया। पीछे पलटा, कोई नहीं था। रात के 2:42। अब ट्रक एक जर्जर पुल के ऊपर से गुजर रहा था। नीचे गहरा पानी और कोहरा। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के टायर जमीन को नहीं छू रहे। रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार उसमें एक पुलिस रिकॉर्डिंग चल रही थी। रात 2 बजे के करीब एक ट्रक ने एक लड़की को टक्कर मारी। ड्राइवर फरार। लड़की की पहचान शालिनी रावत के रूप में हुई। उम्र 22 साल। मौत घटनास्थल पर ही। अर्जुन का शरीर सन्न हो गया। ये रिकॉर्डिंग कहां से आई? उसकी सांसें तेज हो गईं। ट्रक के डैशबोर्ड पर अचानक तस्वीरें चमकने लगीं, सीसीटीवी फुटेज। वही रात, वही ट्रक, वही हादसा। मैंने उसे नहीं मारा, वो अचानक सामने आई थी। अर्जुन चीख पड़ा। लेकिन अब ट्रक के पीछे रखे बॉक्स से जोर जोर से धम्म धम्म की आवाजें आने लगीं। किसी ने अंदर से लात मारी थी। अर्जुन ने शीशे से देखा, बॉक्स हिल रहा था, जैसे उसमें कुछ जीता जागता कैद हो। और ट्रक के रेडियो पर अब सिर्फ एक ही वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था, तूने उसे बंद किया था, अब वो तुझे खोलेगी। रात के 3 बजे ट्रक अचानक रुक गया। अर्जुन बाहर निकला, सामने वही महिला खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था। उसकी आंखों से खून नहीं, राख बह रही थी। तू मुझसे डरता है? उसने पूछा। अर्जुन चुप। महिला ने कहा, तुझे सजा नहीं मिलेगी। नहीं, मैं तुझे माफ कर दूंगी, अगर तू बॉक्स खोल दे। अर्जुन पीछे हटा। महिला अब उसकी ओर बढ़ रही थी, तेजी से। उसने डर के मारे जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। महिला रुक गई। तेरी बेटी इसी आग में जली थी।
याद है? अब अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तू आखिर चाहती क्या है? महिला ने सिर्फ इतना कहा। सच। अर्जुन वापस ट्रक में चढ़ा। बॉक्स अब शांत था, पर अब अर्जुन के चेहरे पर वही भाव था, डर और पछतावे का मिला जुला तूफान। उसने ट्रक फिर स्टार्ट किया। अब बस एक पड़ाव बचा था, काले घाट का पुराना स्टेशन। पर क्या अर्जुन वहां तक जिंदा पहुंचेगा, या वो बॉक्स रास्ते में ही खुल जाएगा? रात के 3:11। अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जिसे स्थानीय लोग मृत घाटी कहते थे। सड़क इतनी संकरी हो गई थी कि अगर जरा सा भी ट्रक दाईं ओर झुकता तो सीधा खाई में गिर जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया था। डैशबोर्ड पर अब बस एक ही दिशा चमक रही थी। टर्न बैक, टर्न बैक, टर्न बैक। अर्जुन ने ट्रक रोका और बाहर निकलकर चारों ओर देखा। अंधेरा ऐसा कि हाथ सामने करो तो उंगलियां ना दिखे। पेड़ों की पत्तियां नहीं हिल रही थीं, फिर भी जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा था। अब वापसी नहीं है अर्जुन। ये वही आवाज थी जो पहले भी ट्रक के रेडियो में गूंजी थी, लेकिन अब वो हवा में थी, बहुत पास। ट्रक की हेडलाइट अब अपने आप ऑफ होने लगी, जैसे कोई उनमें से झांक रहा हो। फिर अचानक सामने से एक स्ट्रीट लाइट जल उठी, कई सालों से बंद पड़ी, अब टिमटिमाती हुई। और उस रोशनी में अर्जुन ने देखा, सड़क पर लाशें पड़ी थी। हर एक लाश उसी वर्दी में थी जो ट्रक ड्राइवर पहनते हैं। उनके नामपट उनके कॉलर पर अब भी झूल रहे थे। हर एक वही ट्रक नंबर, जैसे उसी रास्ते पर अर्जुन से पहले कई ड्राइवर आए थे और कभी लौटे नहीं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। ये क्या है? कोई मुझे रोक क्यों नहीं रहा? कौन है ये सब करवाने वाला? रात के 3:24। वो ट्रक में लौटा, लेकिन अब उसकी सीट पर कोई बैठा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और शरीर पर पुराने खून के धब्बे। बहुत देर कर दी तूने, अर्जुन। अर्जुन चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन बूढ़ा हंसा। हम सब तेरे इंतजार में हैं। अब तू भी हमारे साथ चलेगा। फिर अचानक वो गायब हो गया और ट्रक की खिड़की पर खून से लिखा था, वेलकम टू काले घाट। रात के 3:39। काले घाट का बोर्ड सामने था। काले घाट 0 किलोमीटर। लेकिन वहां कोई स्टेशन, कोई इमारत, कोई गांव नहीं था। बस एक टूटा हुआ गेट जिसके दोनों ओर जले हुए दीपक थे। अर्जुन ट्रक से उतरा और जैसे ही उसने एक कदम घाट की ओर बढ़ाया, जमीन डोलने लगी। इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में रेड हार्ट भेजें, तो इसका पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा।